अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं खुबैब हमज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में बल्कि आखिरी 2 ट्यूटोरियल्स में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को देखा। मैंने आप लोगों को डिटेल में इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझाई। जो भी हमें इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले वाली 2 वीडियोज़ लाजमी देखें, क्योंकि ये उसी पर बेस कर रही है। तो अगर आपको याद हो तो पिछली 2 वीडियो से पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया, और मैंने रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ अब जाना था। तो जिसके लिए मैंने कहा हम पहले इफ़ एल्स कर लेते हैं, जो कि भी हमने सिंपल किया। आगे हम जाके इसे डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर उसके बाद मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूँगा। तो मैंने ये एक वही कोड लिखा है जो मैं पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में लिखता आया हूँ। अब मैं आप लोगों को रिलेट करता हूँ कि इसमें कैसे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हुए हैं और कहाँ हुए हैं। हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो टोटल 6 तरह के हैं। एक रिलेशन देखें, वर्ड से आपको नज़र आ रहा है ताल्लुक़। हमने 2 वेरिएबल्स के दरमियान का ताल्लुक़ डिफ़ाइन करना है। ताल्लुक़ डिफ़ाइन करने का आपको पता है कि 2 वेरिएबल्स या 2 नंबर्स हैं तो उनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए और बी की बात करते हैं, या तो ए इज़ ग्रेटर देन बी हो सकता है, या तो बी इज़ ग्रेटर देन ए हो सकता है, या तो ए इज़ इक्वल टू बी हो सकता है। ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। लेकिन ये 3 रिलेशंस तो बन गए जो कि सिंपल हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के ज़ुबान में बात करें तो टोटल 6 रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन है ग्रेटर देन, दूसरा रिलेशन है लेस देन, तीसरा रिलेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है और बड़ा भी है और इक्वल भी है, और लेस देन इक्वल टू। फिर तीसरा रिलेशन है तीसरा कह रहा हूँ, इस सीक्वेंस में ये 5वां रिलेशन हो गया, और 6वां रिलेशन है नॉट इक्वल टू। ये जो मैंने सिंबल्स लगाए हैं ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और एज इट इज़ ये सिंबल यूज़ होते हैं। फर्स्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब आप लोगों ने अगर तो आज से ज्वाइन किया, मैं रिकमेंड करूँगा इससे ऑपरेटर्स की सीरीज़ देखें। एक तो इक्वल ये होता है, ये बीच में इक्वल है। ये जो सिंगल इक्वल होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता। ये 2 वैल्यूज़ को इक्वल नहीं चेक कर रहा होता कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ये वैल्यू असाइन कर रहा होता है। लेकिन जो डबल इक्वल है ये चेक करता है कि क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। तो अब जो ये मैंने इफ एल्स का कोड लगाया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें ये ग्रेटर देन, ये देखिए ये ऑपरेटर तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि हम लास्ट 2 वीडियोज़ में ये कर चुके हैं इसको यूज़। अब मैं यहाँ पर इसी कोड में आपको बारी बारी सारे के सारे ऑपरेटर्स लगा के दिखाऊंगा। तो ग्रेटर देन तो हो गया। अब मैं इधर लिखता हूँ लेस देन। अब देखिए लेस देन। अब देखिए स्टेटमेंट को, ए जिसमें पड़ा है 20 इज़ लेस देन बी में पड़ा है 15, 20 इज़ लेस देन 15। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी से लेस नहीं है, ग्रेटर है। तो ये कंडीशन फॉल्स है। एल्स चलेगी जिसमें लिखा आएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब मैं इसको रन करता हूँ और हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट कंडीशन चलती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखा हुआ आता है, या दूसरी कंडीशन चलती है, देखिए बी इज़ ग्रेटर देन ए। ये लॉजिकली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है क्योंकि ये पुरानी लिखी है। लेकिन अब आप इस केस में क्या करेंगे, इसको स्विच कर देंगे क्योंकि बी इज़ ग्रेटर देन ए नहीं है। फिर जो आपने मैसेज प्रिंट करना है उधर इधर ए कर दें और इधर आप बी कर दें। इसी तरह इधर आप ए कर दें और इधर आप बी कर दें। तो जब आप कंडीशन रिवर्स लगाएंगे तो आपको मैसेजेस भी रिवर्स ही शो करने पड़ेंगे। ये हो गया दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इनका कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप लोगों को मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये देखिए ये क्या करता है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस इक्वल टू को भी मिटाता हूँ और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं सेम कर देता हूँ। अब ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए में भी 20, बी में भी। ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स है, समझ रहे हैं ना आप? ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोगों के साथ आउटपुट भी दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर नहीं है बी से, तो होगा क्या,
यहाँ पर देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी का मैसेज हो गया, मतलब उसने एल्स में आ गया, उसने इस कंडीशन को गलत माना इसलिए कि ए बी से ग्रेटर नहीं है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर इक्वल लगा देता हूँ। अब ये कंडीशन बनी ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, कि क्या ए बी से बड़ा है, तो ये ग्रेटर भी चेक करेगा और इक्वल भी, तो इन दोनों में से कोई एक काम भी हुआ वो इसको ट्रू मान लेगा। मतलब ए बी से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसका मतलब वो फिर भी इसे ट्रू मानेगा और लिखेगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, यहाँ गए, रन किया। अब मैं ज़रा अपनी आउटपुट देखूंगा जब ये रन हो जाता है। अब ये देखिए मैसेज आया बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये जो हाईलाइट हुआ है। तो इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू काम करता है और सेम इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू भी काम करता है। अब मैं आप लोगों को तीसरी कंडीशन बता देता हूँ जो कि है इक्वल वाली, कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो यहाँ पर मैसेज आना चाहिए ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ मैसेज आना चाहिए ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अब मैं इसको रन करता हूँ, असूलन ए में भी 20 है बी में भी 20 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। तो अगर ये ट्रू होती है तो मेरे पास ए एंड बी आर इक्वल का मैसेज आना चाहिए, ना कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल का। अब आउटपुट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए ए एंड बी आर इक्वल, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 22 कर देता हूँ तो 22 इज़ इक्वल टू 20। अब कंडीशन फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। 22 इज़ ग्रेटर देन 20 नॉट इक्वल टू 20। अब इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देखिए अब आया ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं ना कि ये किस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं। अब जो लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। अब मुझे एक बात बताएं कि खैर आपने क्या बताना, मैंने ही बताना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब इस केस में यहाँ पर मुझे मैसेज अपोजिट प्रिंट करने पड़ेंगे, ए एंड बी आर नॉट इक्वल यहाँ करना पड़ेगा और ए एंड बी आर इक्वल यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर आके उसे प्रिंट करना चाहिए ए एंड बी आर नॉट इक्वल। इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये नॉट इक्वल इस तरीके से काम करता है, अगर दो वेरिएबल्स आपस में इक्वल नहीं हैं तो वो उसको ट्रू रिटर्न करेंगे। देखिए ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, 6 हैं, 6 के 6 मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन्हें। होप सो इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, और अगर नहीं भी इशू है तो भी हमें डन का या बता दीजिए कि आप लोगों को समझ आ गई है। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। खुदा हाफिज़।